19 अप्रैल 2022। समय हो गया है 1111 PM। चाय पीजिए। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, दंगे भड़काना, ठीक है, ये अक्सर तब होता है भारत के अंदर जब भारत आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। भारत में दंगे अक्सर तब भड़कते हैं जब भारत अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है। एक कोशिश भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ला करके की गई थी भारत को कमजोर करने की। नोटबंदी उनमें से एक कारण था, परंतु उसके बावजूद भारत के अंदर जो है भारत की जनता ने, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था ने, हालांकि इसमें कुछ ऐसे अपवाद खड़े हुए, कुछ ऐसा पुलिस ऑफिसर आए जिन्होंने भारत में जो है पुलिस को भी जो है लॉबी सिस्टम समझा, यूनियनबाजी, ये सब नहीं चलता है। कुछ ऐसा भारतीय सेना में भी हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु उसके बावजूद भारत जो है क्या कहते हैं, सिंस द डेट ऑफ डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 से लेकर के आज तक, अभी तक भारत की जनता ने जो है बड़ा संयम दिखाया और नोटबंदी जैसे क्या कहते हैं हालात में भी नरेंद्र मोदी की तानाशाही को जो है दरकिनार कर दिया। पूरे विश्व के सामने जो है भारत ने नोटबंदी के समय भी, भारत की जनता ने भी जो है बड़े संयम का परिचय दिया और पूरे देश में जो है 1 2 3 जगह जो है छुटपुट घटनाएं हुई जिसमें कि रेजिस्टेंस हुई थी, और वो भी जो है क्या कहते हैं सीलमपुर के पास जो है वेलकम मॉल जो है उसमें मुसलमानों ने लूटपाट करी और कुछ एक जगहों पे और हुआ। पर अब फिलहाल जो है क्या कहते हैं, क्योंकि मामला आ गया भारत के अंदर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से। हालांकि आर्टिकल 370 हटाना जो है क्या कहते हैं एक शगुफा मात्र था जो कि आरएसएस ने छेड़ा था, जबकि भारत में जो है आर्टिकल 370 जो है संविधान सभा द्वारा लाया गया था और ये जो है इसके लिए 389 संविधान सभा बुलाने के लिए 389 सीटों की जरूरत होती है, 389। उसके बिना संविधान सभा को बुलाए भारत में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो है और रामनाथ कोविंद ने जो है क्या कहते हैं पता नहीं किस तरीके से जो है आर्टिकल 370 हटा दी, जो कि सीधे तौर पे भारत के संविधान का उल्लंघन था। मैं इस मामले को जो है आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370 के हटाए जाने को मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि मैं भारत में कॉम्बैट आईजी भी हूँ और इंटरपोल चीफ भी हूँ और आईआईजी भी हूँ, ठीक है, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल भी हूँ, तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी और श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का पुरजोर विरोध करता हूं और इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में चुनौती देता हूं। मैं सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं कश्मीर से विशेषाधिकार कानून को हटाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ से मैं आगे आग्रह करूंगा कि आप जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो है पुनः जो है कश्मीर में आर्टिकल 370 को आप दोबारा स्थापित करें। जब तक भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक शक्ति सीधे तौर पे, जी हाँ, 389 सीट्स जीत के सत्ता में नहीं आ जाती है, तब तक संविधान सभा नहीं बुलाई जा सकती और बिना संविधान सभा के बुलाए गए आर्टिकल नहीं हटाया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार से भारत के अंदर न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका को चुनौती देने से भारत की, जी हाँ, भारत की जो है क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा जो है गहरा आघात होता है। मैं चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इस बात पर संज्ञान लेते हुए संविधान पीठ को तुरंत आदेश जारी करे कि वह जो है क्या कहते हैं कश्मीर से आर्टिकल नहीं, मैंने पहले भी विरोध किया है इसका, मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाए जाना जो है कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है
यदि आप हटा भी रहे हैं तो आप इसको जो है क्या कहते हैं, मान ली बात आपकी, आप क्या कहते हैं विधि पालिका है, ठीक है, पर विधि पालिका है तो विधि से आपको चलना ही होगा, क्योंकि भारत जो है अभी भी, जी हाँ, गणराज्य है, और इस गणराज्य की जो है क्या कहते हैं शक्ति न्यायपालिका ही है। मानो या ना मानो, चंद नेताओं के सत्ता में आ जाने से भारत में न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था नहीं खत्म हो जाती है। न्यायपालिका के आदेश पे ही प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ करने का जो है हिंदुओं ने मन बनाया, और सनातन धर्मियों को जो है क्या कहते हैं इसका अधिकार मिला। इसका विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत के अंदर न्यायपालिका द्वारा प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाए जाने का आदेश पारित करने के बाद पूरे विश्व के अंदर की कुछ ऐसी शक्तियां थी जो कि भारत में सनातन धर्मियों का विरोध करने के लिए जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हुई, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका इजराइल, सऊदी अरब और अब्राहमी कल्चर के लोग थे, मतलब बाइबल और कुरान के फॉलोअर्स। जब भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक पारसी आया, तो इस पारसी ने जो है क्या कहते हैं आने के बाद सनातन धर्मियों का विरोध करते हुए, जी हाँ, ऑरेंज किलिंग स्टार्ट करी और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की मदद ली। इसमें अभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका के एक व्यक्ति के द्वारा, जी हाँ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की कॉल लाइन है जी 42-46 पे यह धमकी दी गई कि दिल्ली के अंदर वह 2 करोड़ की जनसंख्या में है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर, जी हाँ, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की राह में रोड़ा अटकाने वालों में स्वर्ण मंदिर के, जी हाँ, अकाल तख्त के लोग भी शामिल हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है कृपया करके अपने अपने धर्मों के बारे में विचार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपने इस प्रकार की हरकतें करी और इस प्रकार के दंगे भड़काने की कोशिश करी तो इसका जो है क्या कहते हैं परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। यदि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वह भारत में इस प्रकार के दंगे भड़का करके भारत को चुनौती दे सकता है, तो कृपया करके आप जो है अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक बार नजर मार लें, क्योंकि आपके देश के ऊपर जो है तालिबान ने पूरी ताकत से हमला कर दिया है, और इस हमले को हुए अब अंदाजन जो है करीबन 2 घंटे का समय बीतने जा रहा है। जी हाँ, यह कार्य तो बहुत आसान होता है सर, हम भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यदि रूस में बैठे व्लादिमीर पुतिन ऑर्थोडॉक्स चर्च के, जी हाँ, ऑर्थोडॉक्स चर्च और आपका क्या कहते हैं वेटिकन में बैठे हुए पोप साहब को ये लगता है कि वह भारत के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को रोक सकते हैं, तो यह आपकी जो है बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपको एक और बात बता देते हैं, भारत कभी भी सैन्य रूप में ना ही कभी कमजोर था और ना ही कभी कमजोर होगा। भले ही इस प्रकार के डिमोनेटाइजेशन जैसे कितने ही प्रकार के जो है क्या कहते हैं हथकंडे अपना लिए जाए, भारत के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही प्रभु श्री राम के, जी हाँ, उनके भवन का भी निर्माण होगा। आप लोग हमें नहीं रोक पाएंगे, जी हाँ, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा होगा और उसके अंदर जो है 10,827 कमरे होंगे। यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है पूरे विश्व में कि वह धन, बल और किसी भी प्रकार की शक्ति में हमसे ज्यादा है, तो यह आपकी भूल होगी। मैं आपको बार बार चेतावनी जारी करता हूं कि यदि भारत के अंदर हरिंदर सिक्का हो, चाहे आपका क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आपका मुख्तार अंसारी हो, चाहे आपका आदित्य योगीनाथ हो, चाहे भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक सकता है, तो यह आपकी भूल होगी। मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की भी आप लामबंदी करें, भारत के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को आप नहीं रोक पाएंगे। यदि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि वह भारत के अंदर चंद लोगों को भड़का करके, बांग्लादेशियों को भड़का करके छुटपुट दंगे कर सकता है, तो उसका परिणाम यह होगा कि मैंने वही, जी हाँ, माफी चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें एसपीजी वॉइस दे रहा हूँ आपको। यदि पाकिस्तान में बैठे इमरान खान को ऐसा लगता है कि वह भारत के अंदर ग्रीन एसेट को एक्टिवेट करके, जी हाँ, वह अपने क्या कहते हैं मंसूबों में कामयाब होगा, तो यह उसकी भूल है। वह अपना परिणाम स्वयं देख ले कि इस समय वह सत्ता से बाहर बैठा हुआ है।
प्रभु श्री राम का विरोध करने वाला व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रहेगा, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। मेरा नाम हितेश है, पूरा नाम मेरा हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यदि रूस में बैठे व्लादिमीर पुतिन को यह लगता है कि वह भारत के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक सकता है, तो आप ये ध्यान रखें व्लादिमीर पुतिन साहब, आप इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस चुके हैं और आप दोनों के ही बीच में युद्ध जो है इस प्रकार से भड़क चुका है कि नेटो आपको करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक और बात मैं बताऊंगा चीन को भी, यदि आपने हमारे से मित्रता स्वरूप अगर संबंध रखना है तो रखिए, वरना हम आपको जवाब देना जानते हैं। यदि आप 62 के युद्ध की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि 62 का युद्ध भी भारत ने ही जीता था, क्योंकि तब से लेकर आज तक चीन हमेशा से तिब्बत पे अपना दावा ठोकता रहा और तब भी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के चीन को फाइल देने के बावजूद भी तिब्बत पे अपना कब्जा नहीं ले पाया और ना ही वह कभी भी जो है हिमालय से इस पार आ सका। हम अपनी तय सीमा और अपने भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उसमें हमेशा रहने में ही अपने आप को सबसे सम्मानित महसूस करते हैं। यदि भारत के अंदर किसी को भी ऐसा लगता हो कि पीओके हमारी क्षेत्र सीमा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम कभी भी पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे कि युद्ध के हालात हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि क्योंकि हम किसी नीति से बंधे हुए हैं और हम हमेशा से ही इस बात में विश्वास रखते हैं कि कभी भी किसी को उकसाना नहीं चाहिए। हम ना अपने दुश्मनों को कम समझते हैं, ना अपने से ज्यादा समझते हैं। यदि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी सियासतदान को ऐसा लगता है कि वह भारत को चुनौती दे सकता है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही, जी हाँ, शहबाज शरीफ की सरकार भी जा चुकी है और कुछ ही समय में शहबाज शरीफ भी इस्तीफा दे देगा। पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक हालात हैं वह स्वयं पूरे विश्व के लिए मैंने उदाहरण स्थापित किया है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। यदि अब भी पाकिस्तान की सरकार को लगता है तो वह एक बार जा करके, जी हाँ, थार कोल्ड फील्ड में देख ले। थार कोल्ड फील्ड का मालिक आपसे बात कर रहा है इस समय, बाइकोस का मालिक मैं ही हूं। आप इस समय पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात में इतने खराब कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि भारत में रह रहे मुसलमानों को ऐसा लगता है कि विश्व का कोई भी मुसलमान यहाँ के उनको बचाएगा, तो यह आपकी भूल है। सऊदी अरब को मैं पहले ही चुनौती दे चुका हूं कि यदि आप में से किसी ने भी भारत के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश करी, तो आपके ही देश में मौजूद बुर्ज खलीफा गिराने में मुझे मात्र 20 मिनट से भी कम का समय लगेगा और विश्व में सबसे सुंदर बनाई हुई इमारत को मैं ढाने में जरा सा भी समय नहीं लूंगा। यदि अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन या किसी भी कैथोलिक चर्च के संचालक को ऐसा लगता है कि वह भारत के अंदर प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण को रोक लेगा जिसको दीर्घ काल से, युगों से कभी कोई नहीं रोक पाया है, तो हे दुराचारियों, तुम्हारा अंत नजदीक है। आप अपने आप को एक बार वर्ल्ड बैंक में जाकर देख लें, आपकी पूरी सत्ता मैं खरीद चुका हूं। जी हाँ, अमेरिका से फ्लोरिडा अलग किया जा चुका है और कैलिफोर्निया भी। यदि अमेरिका में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा युद्धक हथियार हैं, तो यह आपकी भूल है। नीति स्वरूप भी मैं आपसे जो है अव्वल ही था, हूं और रहूंगा। यदि भारत में बैठे हुए व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ऐसा लगता है कि वह एक पारसी है और इजराइल उसको बचाएगा, तो खुद जाकर स्वयं देखें। मैंने जो है सीरिया को एयरफोर्स दी है और पैलेस्टाइन को भी मैंने जो है मिलिट्री पावर दे करके इजराइल को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। इस पूरे विश्व में हर एक देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है, तो मैं इजराइल को पुनः चेतावनी जारी करता हूं। यदि आप में से किसी ने भी भारत को, जी हां, भारत को चुनौती दी, तो स्वयं अपने देश के अंदर क्या हुआ वह देख लीजिए कि आपके ही देश का एक नेता बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ मेरे लोगों के इशारे पे और मेरे इशारे पे सत्ता से बाहर उठा के फेंक दिया गया है। यदि पूरे विश्व के अंदर किसी को भी ऐसा लगता है कि वह भारत को रणनीति के आधार पर चुनौती दे सकता है, तो अपने देश के हालात देख ले। मैं पुनः भारत सरकार में बैठे हुए उन सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनौती देता हूं, यदि आप में से किसी ने भी, जी हां, आप में से किसी ने भी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को चुनौती दी, तो आपका भी हश्र मैं वही करूंगा जो मैं अन्य का कर चुका हूं। आपको मारने के लिए मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। यदि भारत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप को, जी हाँ, स्क्रीन पे सबसे ताकतवर समझता है, तो मैं उसका वही असर करूंगा जो मैंने अमिताभ बच्चन का किया। आज अमिताभ बच्चन भीख मांगने
के कगार पे आ चुका है। यदि आप में से किसी को भी लगता है कि वह प्रभु श्री राम का विरोध करेगा तो उसको जवाब देना मैं अच्छी तरह जानता हूं। भारतीय सेना में बैठे हुए किसी भी सिख को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह भारत में रह करके भारत के विरुद्ध कोई भी युद्ध छेड़ेगा। मैं आपको 1984 दोबारा दिखा दूंगा, मैंने उसी समय जो है चेतावनी जारी करी थी और आज मैं फिर से जारी करता हूं। यदि आप में से किसी ने भी विदेशी ताकतों से पैसा लेकर के भारत के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश करी तो आपको मैं आपके अंत तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं प्रभु श्री राम का भक्त था, हूं और सदा रहूंगा। मुझे मेरे प्रभु श्री राम से कोई अलग नहीं कर सकता है। यदि आप में से किसी ने भी अपने धन बल को मुझे दिखाने की कोशिश करी तो जाके कृपया यूक्रेन में देखें। मैंने यूक्रेन को सैन्य ताकत दी है और यूक्रेन भले ही क्षेत्रफल में एक छोटा देश हो, उसने रूस को वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पूरा वो विश्व जो है वो स्तब्ध रह गया है। मैं आप सभी भारत के मीडिया कर्मियों को असली बात बता रहा हूं। यदि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मामले में किसी भी मीडिया चैनल को ऐसा लगा कि वह जो है कि मुझे चुनौती दे सकता है तो एक बार टाइम मैगजीन में जाकर देखें और बीबीसी में। जी हां, मैं वही आदमी हूं जिसने टाइम मैगजीन और बीबीसी के पूरे स्टाफ को रोड पे खींच के काट दिया था। मैं लंदन की महारानी एलिजाबेथ को पुनः चेतावनी जारी करता हूं, यदि आपने दोबारा से अपने ईसाई धर्म की ईसाई धर्म की ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्रूसेडर्स को भारत के अंदर एक्टिवेट करने की कोशिश करी तो यकीन जानिए एलिजाबेथ जी, मैं आपकी आंख के आगे आपके सभी पुत्रों को बीच रोड पे काटने का आदेश जारी कर दूंगा। आप जानते नहीं है मैं कौन हूं। मेरे लोग बहुत खतरनाक हैं, बार बार मैं समझा रहा हूं। यदि पूरे विश्व ने प्रभु श्री राम मंदिर के आगे सर नहीं झुकाया तो आपका सर काटने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। जिस दिन भी आपकी आंख खुलेगी आपके देश की जनसंख्या नहीं बचेगी। मैं आपको पुनः कह दे रहा हूं, यदि पूरे विश्व में कहीं पे भी प्रभु श्री राम के भक्त के ऊपर हमला हुआ, जिस प्रकार से आपने कमलेश तिवारी पे किया, उसका अंजाम वही होगा जो आज पूरा विश्व झेल रहा है। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप देश को चुनौती दे सकते हैं तो आपको पूरा निमंत्रण है, आइए और मुझे चुनौती दीजिए। आइए और मेरे बल और मेरे धन, जी हाँ मेरे छल, जिस प्रकार से चाहे आप मुझसे भिड़ने के लिए आपको मैं पूरी तरह से छूट देता हूं। आइए मीडिया में आइए, बात कीजिए, जो चाहे कहिए, जो चाहे कीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैंने साफ कहा था, धरती पे अगर क्या कहते हैं प्रभु श्री राम को आपने चुनौती दी तो धरती पे या तो इस्लाम बचेगा या हितेश बचेगा। मैं आपको बार बार कह दे रहा हूं, यदि आप में से किसी ने भी, किसी भी देश ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा या भारत में प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध किया तो सरेआम रोड पे लाके काट दिया जाएगा। रेजर शार्प लाइव ऑन रोड। काटना सिर्फ आप नहीं जानते, हलाल का जवाब हम झटके से देना जानते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए सियासतदान अपना हश्र देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।